जय माता जी सर, जय माँ करणी। मैं सतवीर सिंह राठौड़। आज मैं आपने ले रहा हूँ बीकानेर जूनागढ़। जो जूनागढ़ को जो किलो है गंगा सिंह जी को नेतृत्व में बनाया गयो है। यह विजय सिंह जी है जो ये किले के बारे में मैंने बतावेला और आगे अपन जानकारी देवेला। विजय सिंह जी बताओ किले के बारे में मैंने कहीं। नमस्कार सर। बीकानेर बीकानेर पहले मैं आपको बताता हूँ शहर के बारे में जी। बीकानेर शहर जो है राव बीकाजी के द्वारा बसाया गया। राव बीकाजी जो हैं राव जोधा जी के सेकंड नंबर लड़के थे जी। वो जोधपुर के प्रिंस थे। क्यों जोधपुर छोड़ के बीकानेर आते हैं, क्यों यहाँ रेगिस्तान में एक नया शहर बसाते हैं जी। क्योंकि उन्होंने दो गलतियां की। जी। पहले तो जब जोधपुर रिजाइनेस जोधपुर महाराज साहब का दरबार लगा था उसमें वो लेट पहुंचते हैं। सेकंड, जब राव जोधा जी दरबार को संबोधित कर रहे थे तो वो अपने राजा अपने पिता की बात नहीं सुन के अपने चाचा से बात कर रहे थे जी। ये बात राव जोधा जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने दरबार में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दरबार समाप्त हो गया तो उन्होंने अपने भाई और अपने लड़के पे एक कमेंट पास किया कि क्या बात है भाई, चाचा भतीजा बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे थे, क्या नया राज बसाने की बात कर रहे थे कि आपको राजा की बात सुनने का समय नहीं मिला। ये बात राव बीकाजी को बुरी लगी। राव बीकाजी ने बोला कि अगर अच्छा आप ऐसा बोलते हो तो अब हम नया राज्य ही बसाएंगे। और उन्होंने इमीडिएटली 500 पैदल सैनिकों के साथ और 100 घुड़सवारों के साथ जोधपुर छोड़ के आए और फाइनली 1488 में राव करणी माता के आशीर्वाद से उन्होंने बीकानेर शहर बसाया। जी। जब बीकानेर शहर बस गया, सब सेटल हो गया, तो जो उनके चाचा थे राव कांदल जो उनके साथ आए थे वो भी उनको छोड़ के हिसार की तरफ चले गए। वहां पे एक राजा था सारंग खां जी, मुस्लिम राजा था, उसको हरा के उन्होंने उसके सारंग खां के किले और जो स्टेट था उसके ऊपर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ये जो टाइम था ये मुगलों से पहले का समय था जी। उस समय लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया पे जी। तो सारंग खां दिल्ली जाता है और लोधी किंग से मदद मांगता है और राव कांदल पे वापस अटैक करता है जी। और उस अटैक के अंदर राव कांदल जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं जी, खत्म हो जाते हैं। जब राव बीकाजी को ये न्यूज मिली तो उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अपने चाचा के बहुत क्लोज थे, बहुत लविंग थे। तो वो एक वचन देते हैं अपने लोगों को, जब तक मैं अपने चाचा के कातलों का बदला नहीं ले लेता मैं कोई भी नया काम शुरू नहीं करूंगा। मेरे लिए आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो मेरे चाचा के खून का बदला लेना है। जो राव कांदल थे राव जोधा जी के भाई भी थे जी। तो जोधपुर और बीकानेर आर्मी मिलके एक साथ होके राव सारंग खां पे अटैक करते हैं और सारंग खां को मार देते हैं। बट ये जो अटैक है ये राव जोधा जी ने लीड नहीं किया, ये जो अटैक है राव बीकाजी लीड करते हैं जी, ठीक। और युद्ध के बाद राव जोधा थोड़ा घबरा जाते हैं राव बीकाजी से, क्योंकि जब उन्होंने देखा जिस हिसाब से राव बीका ने युद्ध लड़ा तो उनको लगा कि उनकी वो कटाक्ष थे, वो जो चुभते शब्द थे जिसकी वजह से राव बीका जोधपुर छोड़ के नया शहर बसाया, तो उनको लगा कि हो सकता है फ्यूचर में ये जोधपुर पे भी क्लेम करे जी। तो उन्होंने अपने लड़के से दो वचन लिए, एक तो तू अपने भाइयों पे कभी अटैक नहीं करेगा, मतलब बीकानेर कभी भी जोधपुर पे अटैक नहीं करेगा, और उन्होंने कुछ जमीन मांगी। राव बीकाजी ने एग्री किया। राव बीकाजी ने बोला मैं आपको वचन देता हूँ पिताजी कि मैं अपने भाइयों पे कभी अटैक नहीं करूंगा, बीकानेर कभी भी जोधपुर पे अटैक नहीं करेगा। दूसरा, जो जमीन आपने मांगी है वो जमीन भी आपको देने के लिए तैयार हूँ, बट इस युद्ध के अंदर मैंने अपने बड़े भाई को खोया है। उस युद्ध में उनके बड़े लड़के जो थे राव जोधा जी के वो भी वीरगति को प्राप्त हुए। तो बोला कि मैंने अपने बड़े भाई को खोया है और आज आपके कुल में सबसे बड़ा लड़का मैं हूँ, तो जितने भी
एयरलूम है। एयरलूम का मतलब होता है सर राज चिन्ह, जी है ना, जो वंशानुगत चलते हैं। जी जी कन्नौज से जब आए हैं, वो राज चिन्ह है जो राव भिकाजी ने मांगे। और भिकाजी ने मांगने पे राव जोधा जी बोलते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे हैं। मुझे ये राज चिन्ह मिले थे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, ठीक है। मेरी मृत्यु के पश्चात आप भी ये क्लेम करके वहां से कलेक्ट कर लेना। भिकाजी एग्री करते हैं। जब राव जोधा जी का देहांत हो जाता है तो राव भिकाजी क्लेम करते हैं उन एयरलूम्स के लिए, उन राज चिन्हों के लिए। बट जो राव भिकाजी दूसरे भाई हैं वो ये राज चिन्ह देने से मना कर देते हैं। तब राव भिकाजी अपना वचन जो अपने पिता को दिया था तोड़ के बीकानेर जोधपुर पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के वो सारे राज चिन्ह जो हैं वो राव भिकाजी को जोधपुर के द्वारा दे दिए जाते हैं। और वो राज चिन्ह लेके राव भिकाजी वापिस बीकानेर आए और उन्होंने यहाँ रखे वो राज चिन्ह, यहाँ पे रखा है। ऐसे करके ये बीकानेर शहर बसता है सर जी। बीकानेर शहर ऐसे बसा। बीकानेर शहर जो है दो भागों में बटा हुआ है, पुराना शहर, नया शहर। पुराना शहर जो है 5 किलोमीटर की दीवार से घिरा है। पहले 5 राजा वहाँ पुराने शहर में रहे, उन्होंने एक किला बनाया जो आज एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो किला है जूनागढ़ है, ये छठे राजा राय सिंह जी द्वारा बनाया गया। राजा राय सिंह के द्वारा 1589 में, लेकिन 1589 में बनाया गया। 1589 में। और विकास जो हुआ है वो गंगा सिंह के टाइम। हाँ जी, 1589 में राय सिंह जी ने स्टार्ट किया। और जो आखिरी लास्ट कंस्ट्रक्शन है वो महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा किया गया। बाकी भी अलग अलग राजाओं ने अपना जो भी अपना दिया इसके अंदर अलग। हाँ जी, ठीक है। 6 से 20 राजा यहाँ रहे। 21वें राजा जो है, 21वें राजा ने 1902 में एक नया पैलेस बना लिया। और राज परिवार यहाँ से शिफ्ट होके वहाँ चला गया। आज भी वहाँ रहता है। आज भी है। इस किले का आज अपन जूनागढ़ बोलते हैं, ओरिजिनल नाम जो है वो इस किले का है चिंतामणि फोर्ट। चिंतामणि फोर्ट, यानी ये आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये राजस्थान का सबसे सुंदर किलों में से एक किला है। और रखरखाव के अंदर ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया मेंटेन किलो में से एक है, टॉप 10 में आता है। अभी अपन चलेंगे, आपको जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे अलग अलग महलों की जानकारी दूंगा। इधर से अपन चलते हैं टिकट विंडो की तरफ। जैसा कि मैंने बताया आपको, छठे राजा जो थे बीकानेर के, महाराजा राय सिंह जी ने एक किला बनाया। एक्चुअली राय सिंह जी ने स्टार्ट करवाया इस किले को। और जो लास्ट कंस्ट्रक्शन है इस किले का वो महाराजा गंगा सिंह जी, 21वें जो राजा थे बीकानेर के, महाराजा गंगा सिंह जी, उन्होंने कराया। इस किले का स्टार्ट हुआ 1589 में, 1589 में। और जो लास्ट कंस्ट्रक्शन है वो हुआ इसका 1937 में। जब राज परिवार यहाँ रहता भी नहीं था, राज परिवार ऑलरेडी यहाँ से शिफ्ट कर गया था नए पैलेस में, लालगढ़ पैलेस, जो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है यहाँ से। हाँ जी। और प्रेजेंट राज परिवार जो है बीकानेर का वो यही पैलेस में रहता है जी। ये पूरा पैलेस जो है 3 भागों में बटा हुआ है। एक है लक्ष्मी निवास जो प्राइवेट ओनर के पास है, वो उसमें होटल चलाते हैं जी। दूसरा पार्ट जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है MGST के पास, महाराजा गंगा सिंह जी ट्रस्ट के पास जी। ट्रस्ट भी वहाँ पे होटल चलाता है लालगढ़ पैलेस के नाम से जी। और तीसरा पार्ट है शिव विलास, जहाँ पे बीकानेर का राज परिवार वहाँ रहता है। राज परिवार का मतलब सिर्फ लेडीज है, क्योंकि जो हमारे लास्ट महाराजा थे वो 2003 में देवलोक हो गए। महाराजा नरेंद्र सिंह जी 24वें राजा थे बीकानेर के जी। उनके 3 पुत्रियां थी जो अभी हैं। उनमें से सबसे जो बड़े दक्षा बाई साहब सी पास्ट हुए, उनका देहांत हो गया काफी पहले। दूसरे नंबर जो सिद्धि कुमारी बाई साहब हैं जो हमारे यहाँ से MLA हैं। और तीसरे महिमा बाई साहब, उनकी शादी हो गई और वो दिल्ली विरासत से जी। कुल यहाँ पे 24 राजा हुए। 24 में से जैसे राव भिकाजी हैं, राव भिकाजी जो है बीकानेर के संस्थापक, सीधा अपनाते हैं 21वां। इसके बीच में और कई इंपॉर्टेंट राजा हुए, उनके बारे में अपन बात करेंगे किले के अंदर, जब उनके महलों में जाएंगे तब बात करेंगे। सीधा भिकाजी के बाद महाराजा गंगा सिंह जी क्यों आते हैं? क्योंकि भिकाजी जो थे संस्थापक थे, ही वाज अ फाउंडर। और महाराजा गंगा सिंह जी क्या है? महाराजा गंगा सिंह जी फाउंडर है मॉडर्न बीकानेर के जी। जितना भी आज अपन काम देखते हैं बीकानेर के अंदर वो सारा महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा किया गया है।
ये 7 साल की उम्र में राजा बन गए थे। राजा बनने के बाद ये आगे की पढ़ाई करने के लिए पहले मेयो कॉलेज में पढ़े और उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए ये स्कॉटलैंड गए। स्कॉटलैंड से पढ़ के जब वापस आए तो ये अपने यूरोपियन टीम के साथ आए और बीकानेर में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम करवाए, जैसे बिजली लेके आए 1914 में, रेल लेके आए, बागड़ा डैम से वाटर कैनाल लेके आए, पानी की नहर इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए। ये हिंदुस्तान के पहले राजा हैं, हिंदुस्तानी राजा जो अंग्रेजी फौज के अंदर जनरल बने। हाँ, ठीक है, जनरल भी थे ना, जनरल, बिल्कुल ये जनरल थे और इकलौते राजा हैं जिनको वर्साई की संधि में एज ए सिग्नेटरी बुलाया गया था। वर्साई की संधि जो हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें इकलौते भारतीय थे, वो थे महाराजा गंगा सिंह जी। वहां पे एज ए गवाह नहीं गए, वो वहां पे एज ए सिग्नेटरी गए थे। महाराजा गंगा सिंह जी के लड़के सादुल सिंह जी, और महाराजा गंगा सिंह जी ने महाराजा गंगा सिंह जी ने पहले जुडिशरी सिस्टम स्टार्ट किया बीकानेर के अंदर। उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, जो पैलेस जहाँ पे प्रेजेंट राज परिवार रहता है, ये भी महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। आज जितने भी आपको बड़े बड़े सरकारी दफ्तर जो हैं, जितनी बिल्डिंग्स हैं, पैलेशियल बिल्डिंग, वो भी महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा उन्हीं की बनाई गई। हाँ जी, महाराजा गंगा सिंह जी के लड़के महाराजा सादुल सिंह जी, ये 22वें राजा हैं। ये ऑफिशियली लास्ट राजा हैं बीकानेर के। सादुल सिंह जी ऑफिशियली लास्ट राजा इसलिए बोला क्योंकि यही वो राजा थे जिन्होंने मर्जर ट्रीटी पे साइन किया। जब प्रिंसली स्टेट बीकानेर जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ था। और बीकानेर पहला स्टेट था। हाँ जी, बीकानेर ने बिना किसी शर्त के लिए मर्जर ट्रीटी पे साइन किया। बीकानेर बहुत बड़ा स्टेट था। जब बीकानेर ने साइन कर दिया तो आधे से ज्यादा रियासतें बीकानेर को फॉलो किया उन्होंने, और बिना, अगर बीकानेर ट्रीटी पे साइन कर रहा है मतलब हिंदुस्तान के साथ जाना ही उचित समझा उन्होंने, और बीकानेर स्टेट को महाराजा सादुल सिंह जी को फॉलो किया और ट्रीटी पे साइन किया। तो सादुल सिंह जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदुस्तान को बनाने में। ठीक है, उससे पहले, इस ट्रीटी से पहले पूरा हिंदुस्तान 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट में बंटा हुआ था जी। ठीक है, सादुल सिंह जी के बाद आते हैं महाराजा करनी सिंह जी, 23वें राजा बीकानेर के। इनको सिर्फ टाइटल मिला, कोई पावर नहीं मिली, क्योंकि इनके पिताजी ने साइन कर दी थी। इनको सिर्फ टाइटल मिला राजा का। और तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन फाइट किया इन्होंने, और ये एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे कंटिन्यूस 25 साल तक, इंडिपेंडेंट, बिना किसी पार्टी के, निर्दलीय रहे 25 साल तक एमपी रहे, और कभी भी उन्होंने हार का सामना नहीं किया। और 25 साल तक एमपी रहने के बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद नए एमपी है। महाराजा करनी सिंह जी के लड़के थे महाराजा नरेंद्र सिंह जी, आखिरी और 24वें राजा जो है बीकानेर के, वो भी अब नहीं रहे। हाँ जी, वो 2004 में उनका देहांत हो गया। उनकी सुपुत्रियों को मैंने बताया था आपने, तक्षा बाईसा, सिद्धि बाईसा और महिमा बाईसा, इनकी 3 पुत्रियां हैं जी। ये एंट्रेंस है, पहले सिर्फ राजा के लिए होती थी। राजा जब घोड़े पे बैठ के जाते थे तो ये स्लोप जो बना है ये घोड़ों के लिए है। जो बीच में किचकिची लगाई, हाँ जी, ये जिगजैग जो है ये घोड़े के पैर स्लिप नहीं हो उसके लिए है। घोड़ा ऊपर तक जाएगा, बिल्कुल, राजा का घोड़ा ऊपर तक जाता था। और ये जो दिख रहा है ये दरबार हॉल का एंट्री गेट है। तो ये सेपरेट है, किसी को अगर सिर्फ दरबार हॉल में ही काम है तो एंट्री किया, अपना काम किया और वापस जा सकता है। ऐसे कई इसके एंट्री गेट है जी। तो ये 2 वो हैं, और जो मेन एंट्री है वो आगे उस तरफ, जो मैंने सुबह पहले आपको दिखाई थी तरफ जी, जहाँ तोप देखी थी अपन ने, वहाँ पे है जी। आइए जो ये व्हाइट वाला महल है, ये कोई पर्सनल महल है क्या बात? नहीं, ये लिफ्ट के लिए है सर। यहाँ पे लिफ्ट थी ना। हाँ, लिफ्ट के लिए है, ये एडिशनल है। तो देखो पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। हाँ जी। और इसको बाद में क्या है कि पेंट किया, लिफ्ट के लिए बनाया गया, तो इसको ऊपर स्टुको किया हुआ है, प्लास्टर किया हुआ है। हाँ, प्लास्टर करके, लाल पत्थर भी प्लास्टर किया है। तो ये किले का
फर्स्ट कोर्टयार्ड है, पहला कोर्टयार्ड है, जी। जिसको मंदिर चौक भी बोला जाता है। मंदिर चौक इसलिए बोला जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे काफी सारे मंदिर हैं, जिनको हर मंदिर बोला जाता है। जी। ठीक है, यहाँ पे पुराने समय में जब राजा रानी यहाँ रहते थे तो पूजा पाठ, शादी ब्याह, जन्मदिन सब कुछ यही सेलिब्रेशन होता था उनका। बट जब राज परिवार 1902 में यहाँ से शिफ्ट हो गया नए पैलेस में, इसको बंद कर दिया गया। इसको बंद सिर्फ ऐसा नहीं कि टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया, सभी के लिए, लोकल्स के लिए भी बंद कर दिया। ठीक है, आज भी मंदिर एक्टिव है। ये सुबह जब किला खुलता है 10 बजे किला खुलता है, जैसा मैंने बताया आपको। 10 बजे किला खुलने से पहले स्टाफ आके पूजा करता है यहाँ पे, पंडित जी है यहाँ के, पंडित जी आके पूजा करते हैं, उसके बाद ही किला खोला जाता है। हाँ, तो स्टाफ के लिए है सिर्फ। जी, ठीक है। और उस तरफ ये जो दिख रहा है आपको, ये एडम ब्लॉक है, कार्यालय है, ऑफिस है ट्रस्ट का। तो सारा रिकॉर्ड वगैरह वहाँ पे मेंटेन होता है कि कैसे किया जाए, कैसे चलाना है। जो ये पूरा इस साइड में अभी जो देख रहे हैं आप, हाँ जी, ये सारा एडम ब्लॉक है, जी। ठीक है ना। ये जूनागढ़ फोर्ट जो है, ये हिंदुस्तान का सबसे टॉप सुंदर किलों में से एक आता है। ठीक है, और मेंटेनेंस में भी ये सबसे टॉप पे ही है। हाँ, मेंटेनेंस में भी टॉप हाँ में है, जी। वैसे भी टॉप में। हाँ जी, दोनों तरफ टॉप में। क्योंकि आज भी ये किला जो है बीकानेर के राज परिवार के पास है जी, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के पास नहीं है। गवर्नमेंट आज़ादी के बाद क्या था कि गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था, सीलिंग एक्ट, जी। है ना। उसमें हर इंडिविजुअल की एक लिमिट कर दी थी कि इतनी लिमिट तक वो प्रॉपर्टी वेल्थ रख सकता था, उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती। जी। बीकानेर राज परिवार ने बहुत सारी जमीन, बिल्डिंग्स गवर्नमेंट को दिया, बट वो इस किले को सरकार को नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, बट वो इंडिविजुअल रख भी नहीं सकते थे क्योंकि काफी बड़ा है ये, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ट्रस्ट बना दिया, MRST, महाराजा राय सिंह ट्रस्ट। जी। ठीक है, महाराजा राय सिंह ट्रस्ट के अंदर आता है ये। और जो भी ये पैसा बनाते, मतलब आता है इनके पास ना, जैसे एंट्री परमिट से, कैमरा चार्जेस से, वीडियो चार्जेस, शूटिंग वगैरह जो भी होता है, जो भी पैसा आता है, सारा पैसा ये ट्रस्ट जो है वो चैरिटी पे यूज करता है। जी। चैरिटेबल, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीकानेर की विधवा औरतों की पेंशन के लिए, जी, गौशालाओं में दान जाता है। ऐसे टेस्ट से जाता है। बिल्कुल। ये जो पैसा आता है इस किले के अंदर, ये पैसा, एक पैसा भी राज परिवार अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करता। जी। ये सारा का सारा चैरिटी में जाता है। और उसका रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पे, जो अभी आपने पिछली बार दिखाया, वो वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड रहेगा। जी जी, वहाँ पे सारा रिकॉर्ड रहेगा। अभी भी हमारे जो इंचार्ज है उनका ऑफिस है वहाँ पे, और बाकी जो जितने भी सुपरवाइजर है उनका बगल में ऑफिस है। उस साइड में ऑफिस है। जी। ये जैसा मैंने बोला आपको कि जूनागढ़ किला जो है 1488 में बना, 48 में कंप्लीट नहीं हुआ था ना, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग पार्ट ऐड किया। तो अभी अपन जिस सेक्शन में है ये 1937 का कंस्ट्रक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि 1937 से पहले तो राज परिवार यहाँ से शिफ्ट कर गया था लालगढ़ पैलेस में, फिर भी उन्होंने क्यों ऐड किया यहाँ पे, ये पूरा सेक्शन क्यों बनवाया? क्योंकि 1937 में महाराजा गंगा सिंह जी अपना गोल्डन जुबली मना रहे थे, और महाराजा गंगा सिंह जी का बीकानेर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से नाम लिखा गया है। जी। ठीक है, हर जगह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का नाम है बीकानेर के इतिहास में। बट इस किले के अंदर महाराजा गंगा सिंह जी का नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने नया पैलेस बना के वहाँ शिफ्ट कर गए थे। तो 1937 में वो अपना नाम जो है इस किले के इतिहास में ऐड करना चाहते थे। तो फॉर दैट रीजन उन्होंने ये नया पार्ट स्टार्ट किया, और ये कंप्लीट हुआ 1937 में। जी। ठीक है, जब कंप्लीट 1937 में हुआ तो उस समय वो गोल्डन जुबली टाइम था, तो उन्होंने इसको गोल्डन जुबली के लिए यूज किया। उसके लिए भी। पुराने समय में आप देखो कि हर राजस्थान के हर शहर में 1, 2, 3 किले हैं, 2, 3 पैलेस हैं, है ना। इसका ये कारण नहीं था कि राजस्थान के राजाओं के पास बहुत पैसा था या ऐसा कुछ नहीं था। इसके पीछे
सबसे बड़ा जो कारण था कि राजा की जिम्मेदारी होती थी अपने लोगों का ध्यान रखें। ध्यान रख रहा। ठीक है, अगर बरसात अच्छी हो गई, सब कुछ बढ़िया है, तो राजा के ऊपर इतना कोई भार नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जब अकाल पड़ते थे, जब बारिश नहीं होती थी, जी। तो अपने लोगों को भूख से नहीं मरे, उनको इतना रोजगार मिले, उसके लिए राजा ये बिल्डिंग पैलेस महल बनाते थे। ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का तरीका था। हाँ, जैसे उम्मेद भवन भी बनाया हुआ है, बिल्कुल, वो भी उसी टाइम में काल में बनाया था। बिल्कुल, जितने भी किले हैं आपको राजस्थान के, उनको आप देखोगे तो इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो अकाल में ही हुआ। अकाल में ही किया गया है। हाँ जी। और ये देखो, ये इनका फैमिली ट्री है। जैसे मैंने बताया 24 राजा हुए, तो 24 में से 23 राजाओं की तस्वीर लगी है यहाँ पे। राव बिकाजी जो राव जोधा जी के सेकंड नंबर सन थे, और जिन्होंने बीकानेर शहर बसाया, और करनी माता उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, करनी माता को वो बुआ मानते थे, क्योंकि राव जोधा जी जिन्होंने जोधपुर बसाया, वो करनी माता उनकी मुंह बोली बहन थी, तो बीकाजी की बुआ हो गई। ठीक है, पहले 5 राजा जो हैं ये यहाँ तक ये पुराने शहर में रहे थे, ओल्ड सिटी में रहे। वहाँ पे उन्होंने एक छोटा किला बनाया जो आज एग्जिस्ट नहीं करता, खत्म हो गया वो, बट वहाँ रहे थे। और छठे राजा राय सिंह जी ने ये किला बनाया 1488 में। जी, ठीक है, नहीं उन्हीं के रखा। हाँ जी, राय सिंह जी ने ये बनाया। और ओरिजिनल नाम इसका जूनागढ़ नहीं है, उसका ओरिजिनल किले का नाम है चिंतामणि फोर्ट। इसको चिंतामणि फोर्ट कहा जाता था, लेकिन लोग इसको किला ही बोलते थे, चिंतामणि फोर्ट नहीं बोलते थे, सिर्फ किला बोलते थे। और जब नया पैलेस बन गया तो इसको बोलने लगे पुराना किला। तो जूना मतलब पुराना, गढ़ मतलब किला। ठीक है, राय सिंह जी से 20 राजा तक, डूंगर सिंह जी तक यहाँ रहे। 19वें राजा देखो सरदार सिंह जी है ना, सरदार सिंह जी के कोई लड़का नहीं हुआ तो उन्होंने गोद लिया महाराजा डूंगर सिंह जी को। डूंगर सिंह जी जो थे लाल सिंह जी के बड़े पुत्र थे, और 20वें राजा बने, 20th किंग बीकानेर के, जो इस किले में लास्ट राजा जो इस किले में रहे। इनके भी कोई लड़का नहीं हुआ तो इन्होंने अपने छोटे भाई महाराजा गंगा सिंह जी को गोद लिया। गंगा सिंह जी, जैसा मैंने बताया, 7 साल की उम्र में राजा बन गए थे। बिजली, ट्रेन, नहर, ये सब इनके द्वारा लाया गया है। जो गंगा नहर है वो भी उन्हीं के। बिल्कुल, आज जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल जो है, ओरिजिनली ये महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा लाई गई थी, और उसका नाम गंग कैनाल था। जी। उसके बाद इसका नाम बदल दिया। ठीक है, गंगा सिंह जी के लड़के महाराजा सादुल सिंह जी, जो ऑफिशियली आखिरी राजा, उनके लड़के महाराजा करनी सिंह जी, जो वर्ल्ड चैंपियन थे निशानेबाजी में, क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग में विश्व विजेता थे ये, और MP भी रहे 25 साल तक। और इनके लड़के महाराजा नरेंद्र सिंह जी, उनकी फोटो यहाँ पे नहीं लगी है। सिद्धि कुमारी भाई साहब हैं, जो अभी चेयरपर्सन है इस ट्रस्ट के। जी, सिद्धि कुमारी जी हैं। हाँ, ये हमारे बीकानेर ये जो है, वैसे तो ये दरबार हॉल है जी। ठीक है, 1937 का दरबार हॉल। और इसके अंदर जो बीच में रखी, ये बहुत ही यूनिक बाईप्लेन है। इसका नाम है डी हैविलैंड 9, जिसको DH9 भी बोला जाता है। ये रियल बाईप्लेन है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज की गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में डी हैविलैंड यूज किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वार में आपका स्पिटफायर यूज किया गया था जी। तो बीकानेर के महाराजा ने ऊंटों की आर्मी बनाई, जिसने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार दोनों में पार्टिसिपेट किया। दोनों में। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये प्लेन, ये 2 टूटे हुए प्लेन थे जो बीकानेर के राजा को एज ए वॉर सोविनियर दिए गए, है ना, मतलब युद्ध की याद में, गिफ्ट किए गए, सोविनियर दिए गए। वो 2 प्लेन लेके, गिरे हुए 2 प्लेन लेके आए, और यहाँ लाके उन्होंने एक असेंबल किया। ठीक है, आज पूरी दुनिया में ऐसे 2 ही प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, एक बीकानेर के अंदर है और एक कोई प्राइवेट कलेक्टर है,
उसके पास है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यानी अभी आपने हिंदुस्तान में बोलेंगे तो एक ही है। ये डी हैविलैंड एक ही है पूरे एक ही हिंदुस्तान में। पूरी दुनिया में जैसे मैंने बताया दो ही है, तो एक हिंदुस्तान में, एक स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में डी हैविलैंड यूज किया गया, सेकंड वर्ल्ड वार में स्पिटफायर यूज किए गए। ठीक है।